नमस्ते। मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी के विषय में बताऊंगी। यह टॉपिक उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। यह सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। भारतीय साहित्य के परिदृश्य पर कृष्णा सोबती अपने संयमित अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के लिए मशहूर है। गद्य के क्षेत्र में पदार्पण करने वाली हिंदी की प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती का लेखन आज भी काव्य की कोमलता और माधुर्य से ओतप्रोत है। इनकी कहानियाँ कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से रचनात्मक वैविध्य को रेखांकित करती है। आज के परिदृश्य में भी इनकी कहानियों की प्रासंगिकता बनी हुई है। सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी में एक विधवा नारी की पराधीनता, विवशता और शोषित वर्ग के बदलते सामाजिक मानदंडों का सफल चित्रण किया गया है। यह कहानी देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। सत्ता परिवर्तन मानव को नहीं देखता है केवल सिक्के को, ऐसा कृष्णा सोबती का मानना है। साहनी प्रस्तुत कहानी की मुख्य पात्र है, जिसके पति शाहजी का देहांत हो चुका है। यह कहानी एक विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करता है। साहनी के पति के जीवित रहते उसका सलाम करने वाले लोग भी उसकी मृत्यु पर मालकिन अर्थात साहनी को लूटने का मार्ग ही सोचते रहते हैं। वह किसी का भी विरोध नहीं करती। घर से निकाले जाने पर भी साहनी सबको खुले दिल से आशीर्वाद देती है। यहाँ साहनी की ऊंची मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए कृष्णा सोबती कहती है, साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। उसके घर का नौकर भी साहनी को मार डालने की योजना बनाता है ताकि उसकी हवेली का सारा माल आपस में बांट ले। इस स्थिति में अनजान साहनी आज भी अपने नौकर, जिसका नाम शेरा है, उस पर विश्वास करती है और उसकी सलामती की दुआ मांगती है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने साहनी पर होने वाले अत्याचार पर प्रकाश डाला है। वह बताती है कि कैसे साहनी चाहकर भी अपने घर में नहीं रह पाती है। पति के गुजर जाने पर उसे उसके ही घर से निकाला जा रहा है। लेखिका यह समझाती है कि वक्त बदलने से लोगों के मन में भी परिवर्तन आ जाता है। साहनी की उम्र हो जाने पर लोग उसे मारने की बात सोचने लगते हैं ताकि उसकी सारी जमीन जायदाद हड़पी जा सके। लेखिका कहती है इस कहानी के माध्यम से कि यदि कोई विधवा नारी है तो उसे समाज में सही तरीके से नहीं देखा जाता और सभी लोग उसे लूटने और उसकी संपत्ति हड़पने का ही प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने लोगों की स्वार्थपरक नीति का उल्लेख कर उनकी हृदयहीनता को दर्शाने का प्रयास किया, अर्थात मनुष्य किस प्रकार हृदयहीन हो गया है, इसे दिखाने का प्रयास कृष्णा सोबती जी ने किया है। वक्त बदलने के साथ साथ लोगों की सोच में भी परिवर्तन आ जाता है, अर्थात कहानी का शीर्षक सार्थक है कि सिक्का बदल गया है। इस कहानी में मानवीय संबंधों और मूल्यों में आए विघटन का भी वर्णन किया गया है। कहानी का कथानक भारत विभाजन से जुड़ा है। विभाजन के साथ ही बदलने वाली परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। साहनी के इशारे पर पूरा गांव नाचता है। उसके नज़दीकी रिश्तेदार भी उसे सम्मान देते हैं। बेटे का अभाव शेरा पूरा करता है, लेकिन उसके पति की मृत्यु के बाद उसका जीवन ही बदल जाता है। विभाजन के समय हर समय लूटमार मची हुई है। शेरा, जिसे वह अपना पुत्र समझती है, वह आज स्वयं उसे मारकर हवेली पर कब्जा करना चाहता है। साहनी का हृदय इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के मन में साहनी के प्रति सहानुभूति है, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब बदलते हुए परिवेश के आधार पर ही लोगों को काम करना पड़ेगा।
सिक्का बदल गया कहानी में अपने ही लोग बदल गए हैं, सत्ता बदल गई है, विभाजन के कारण परिस्थितियां बदल गई हैं। अर्थात लेखिका कहती है कि सिक्का बदल गया है, अर्थात सभी परिस्थिति, सभी दृश्य, वातावरण सभी बदल गए हैं। जिस प्रकार साहनी जिसके पति के जीवित रहने पर लोग उसे सम्मान देते हैं, आदर की दृष्टि से देखते हैं, वही साहनी पर लोग आज अत्याचार कर रहे हैं, उसे मारने की तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। अपने पुत्र के समान मानने वाले नौकर को भी वह इतना प्यार करती है, फिर भी वह नौकर उसे मारने के लिए तत्पर रहता है। लेखिका कहती है कि इस प्रकार सिक्का बदल गया है, अर्थात विभाजन के पश्चात सारी परिस्थितियां, वातावरण, पारिवारिक परिवेश सभी कुछ बदल गया है।